नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक हवेली के बारे में। गैस कीजिए कि आप एक हवेली में हो और आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जिसको सुनकर आपकी रूह तक काम जाएगी। तो भाई आज की मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ राजू नामक एक लड़के के बारे में। जो राजू नामक एक लड़का है जो एक महेशपुरी गांव में रहता था। जी हाँ, राजू एक महेशपुरी नामक एक गांव में रहता था जहां पर एक पुरानी हवेली थी। कई सालों की बात है कि ये लगभग 100 साल की बात है कि महेशपुरी गांव में एक राजू नामक एक लड़का रहता था। उसने क्या किया, वो अपने शहर गया हुआ था किसी काम के लिए। वो अपने घर पर ज़्यादातर अपने घर पर बैठा कभी फ़ोन चलाता रहता था, कभी कुछ करता, कभी गेम वगैरह खेल लेता। तो भाई वो ज़्यादातर उसको काम वगैरह करने का शौक़ नहीं था। वो काम चोर था। इसीलिए क्या हुआ कि उसको जब प्रेशर आने लगता है घर से कि उसको जब घर से प्रेशर आने लग जाता है कि कुछ काम वगैरह ढूंढो, कोई काम वगैरह करो, जब उसकी मम्मा उसको ऐसे कहती है तो जब उसको घर से प्रेशर आने लग जाता है कि उसकी मम्मा कहती है आप कोई काम वगैरह ढूंढो, ऐसे अगर आप ऐसे ही घर पर ऐसे ही आवारा बैठे रहोगे तो कोई सिलसिला नहीं बनेगा, अपने जो घर का है गुजारा कैसे चलेगा, ऐसे उसको उसकी मम्मी कहती है। तभी क्या होता है, वो क्या करता है, उसका एक दिन प्लान बनता है। जो राजू है उसका एक दिन प्लान बनता है। वो कहता है भाई कि हम क्या करते हैं, हम कहीं पे जाते हैं और घूम के वगैरह आ जाएंगे। तो तभी क्या होता है, उन चारों दोस्तों की वहाँ पे डील हो जाती है कि भाई हम शहर चलते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं रखा, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोई काम नहीं हो रहा हमारा, ऐसे कहता है राजू। वो चला जाता है शहर काम करने के लिए। वो शहर काम करने के लिए वहाँ पर जाता है। वो वहाँ पर उसको कोई फिलहाल ही कोई नौकरी नहीं मिलती। वो तो वहाँ पर वो करता है कि नौकरी वगैरह ढूंढने की तलाश करता है। आसपास की जो शॉप्स हैं वहाँ पर वो पता करने जाता है। तभी वहाँ पर क्या होता है, उसको एक फैक्ट्री में एक जॉब मिल जाती है जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है, जो कांच की बोतल होती हैं वो भरनी होती है। उसको वहाँ पर वो नौकरी मिल जाती है। लगभग उसे तनख्वाह मिलती है सिर्फ 8,000 रुपये महीना। 8,000 रुपये महीना उसको मंथली तनख्वाह मिलती थी, 8,000 रुपया महीना। तभी क्या हुआ, उसका उतने में गुजारा नहीं चल रहा था उसका। वो सोचता है कि भाई ये क्या तनख्वाह में लगा हूँ, अगर इससे अच्छा काम तो मैं अपने घर पर ही कर लेता था। इसमें क्या है, मुझे तकरीबन 8,000 रुपया महीना मिलता है, उससे मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कोई गुजारा नहीं बन पाता, कुछ बनता ही नहीं है। तभी उसने क्या किया, उसको लगभग 1 या 2 महीने हो गए। वो क्या करता था, वो जब काम पर चला जाता और उसके बाद जब शाम को जब उसकी छुट्टी हो जाती थी, तकरीबन 10 या 11 बजे के आसपास जब उसकी वहाँ से छुट्टी होती, तो वो डेली क्या करता, वो अपने घर पर जाता था। तो ऐसे उसको इतनी दूर से आके ट्रैवल करना बहुत मुश्किल लगता था। वो ट्रेन वगैरह से आता था या कभी कभी बस से भी आ जाता था। तभी उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसके डेली के 150 से 200 रुपये पे करने पड़ते थे आने जाने के। उसने एक दिन सोचा कि भाई अगर मैं यहीं पर अगर कोई स्थान बना लूँ अपना रहने का, तो जो वो आने जाने का जो मेरा किराया है, जो पैसे हैं वो मेरे बच सकते हैं। उससे जो पैसे मैं वहाँ पर ट्रैवलिंग के देता हूँ, अगर उसको मैं जोड़ूँ तो वो पैसे मेरे कुछ काम आ सकते हैं। उसने ऐसा सोचा। तभी क्या हुआ, वो वहाँ पे देखता है कि उसने बहुत जगह ढूंढा डांडी की, बहुत ज़्यादा कोशिश की कि उसको एक
वहाँ पे मकान मिल जाए किराए पे रहने के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा ढूंढा ढांडी करता है, कभी कहीं पर ढूंढता है, कभी कहीं पे ढूंढता है, उसको फिलहाल ही कोई मकान वगैरह नहीं मिलता। वहाँ एक दिन क्या होता है कि रात का टाइम था, बारिश हो रही थी, जो पेड़ वगैरह थे वो उन पे बिजली जाती तो कड़ कड़ कड़, तभी बारिश पड़ रही थी बहुत ज़्यादा, आसपास के पेड़ वगैरह हिल रहे थे। तभी वो अपना जब घर पर जा रहा था, तभी क्या होता है, सुनसान रोड था, बिल्कुल ही सुनसान रोड था। तभी क्या होता है, जब राजू निकलता है जस्ट, तभी होता है कि वहाँ पे उनको एक बूढ़े अंकल खड़े हुए मिलते हैं। वो उनको कह रहा था कि मुझे लिफ्ट चाहिए, मुझे आगे तक जाना है। राजू बहुत ही नेक दिल इंसान था, बढ़िया अच्छा आदमी था। उसने उसको कहा कि अंकल आप बैठ जाओ, आपको जहाँ पर जाना है मैं वहीं तक की जा रहा हूँ, आपको बीच रास्ते में छोड़ देता हूँ। तभी वो जब बाइक पे से जब जाता जाता उसके मन में ख्याल आता है कि भाई, वो बूढ़े अंकल से कहता है कि चाचा यहाँ पे कोई मकान वगैरह है किराए पे, अगर है तो दिलवा दो। वो ऐसा कहता है। तो भाई वो चाचा क्या कहते हैं, यहाँ पर मकान मिलना बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि यहाँ पर जो भी काम वगैरह करने के लिए आता है सभी ने बड़ी मुश्किल से अपने अपने रहने का स्थान बनाया हुआ है यहाँ पे। तो तभी क्या होता है, वो चाचा कहते हैं कि यहाँ पर अभी थोड़ी दूर पहले यहाँ पे एक हवेली है। लोगों का मानना है कि वहाँ पे ऐसे भूत या प्रेत या अफवाहें वगैरह हैं, इसलिए वहाँ पे वो मिल तो जाएगी, अगर आपको किराए पे लेना है तो उसका किराया भी कम है, वो आपको रहने के लिए स्थान वो मिल सकता है वहाँ पे। तभी वो राजू कहता है, अंकल ये तो वैसे ही अगर 4 लोग अगर इकट्ठे हो जाएं तो किसी को भी भूत प्रेत बना देंगे, ये तो हवेली क्या है, ये इनकी एक बद दिमाग है, ये इनको पता नहीं है कि भूत प्रेत नामक कोई चीज़ होती नहीं है। राहुल वो ऐसा कहता है राजू कि ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है, राजू कहता है। तभी क्या होता है भाई, राजू एक दिन जाता है वहाँ पे, जब हवेली है जहाँ पे, तो वो वहाँ पे जाता है। वो उनको कहता है, अंकल ये पुरानी हवेली है, अगर मैं यहाँ पर अपना रहने का स्थान बना लूँ तो क्या मुझे यहाँ पे जगह मिल सकती है थोड़े दिन के लिए रहने के लिए? वो कहता है, अगर आप रह सकते हो तो मैं आपको ये दे देता हूँ, अगर आप रह सकते हो यहाँ पे तो वो कहता है क्या दिक्कत है, मैं यहाँ पे क्यों नहीं रह सकता, क्या दिक्कत है? वो कहते हैं यहाँ पर एक बंद दरवाज़ा है, एक खूनी दरवाज़ा है, अगर वो कभी रात को वो खुल जाता है तो वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जो वहाँ पर मरा हुआ है और उसकी आत्मा उस पूरी हवेली में ही वहाँ पर घूमती रहती है। तो राजू इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता था बिल्कुल भी। उसने कहा, अंकल कोई बात नहीं, आप मुझे वहाँ पर स्थान दिलवाओ, मैं वहाँ पे रह जाऊँ। उन अंकल ने बहुत उसको कहा कि बेटा रहने दो, पर राहुल अपना बददिमाग, उसको ऐसा नहीं पता था कि अगर ये अंकल बोल रहे हैं तो सच ही बोल रहे होंगे, झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो तभी क्या होता है, राहुल कहता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर रह लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस मुझे स्थान दिलवाओ यहाँ पे रहने के लिए। यहाँ पर मुझे लगभग 2-3 साल ही रहना है, बस 2-3 साल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तभी वो अंकल कहता है, अगर आपको मेरी बात नहीं माननी तो बेटा इसका 3000 रुपये किराया है एक कमरे का, मैं आपको दे सकता हूँ, और यहाँ पर आप कुछ भी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। राहुल क्या करता है, राजू क्या करता है, अगले दिन ही अपना सामान वगैरह लेके वहाँ पर अपना स्थान बना लेता है रहने के लिए। तकरीबन 2-3 महीने जब वहाँ पर वो रहने के बाद, तब क्या होता है, एक दिन अमावस्या की रात होती है।
हाँ जी, जी हाँ, अमावस्या की रात होती है तो क्या होता है, राजू क्या करता है भाई, वहाँ पर सोया हुआ होता है, खाना वगैरह अपना फिनिश करके जहाँ पर वो लेटा हुआ होता है, सामने उसके वो दरवाज़ा था। तो उसके राजू के मन में क्या आता है कि भाई ये जो दरवाज़ा अंकल ने इसको अगर छू भी लिया तो इसको अंकल ने कहा है कि इसके टच तक मत करना। राजू था वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं, तो जो राजू था वो इन चीज़ों पे बिल्कुल ही बिलीव नहीं करता था। तभी क्या होता है, राजू वहाँ पर जाता है कि उसके मन में क्या आता है कि भाई इसको टच कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तभी क्या करता है तभी राजू क्या करता है, वो उसको हैंडल उसका पकड़ता है दरवाजे का और उसको खोल देता है। तभी जो सामने उसने राजू ने देखा, उसको देखकर राजू की चीख निकल जाती है। तो तभी क्या होता है भाई, राजू था जो, उसको सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखता है। वो उसका मुंह इतना गंदा था, घिनौना शख्स था वो, इसको देखकर ही घिन आ जाती है। तो वो एक सूगला सा व्यक्ति था। उसने क्या किया, राहुल को यहाँ से गर्दन से पकड़ा और ऐसे उठा दिया। तभी क्या होता है, उसका जो वो वीडियो शूट कर रहे थे वहाँ पे कैमरे थे, वो वहाँ पे वीडियो शूट कर रहे थे कि राजू कैसे ना कैसे करके उसको धक्का देकर वहाँ से निकल जाता है। तो भाई तब क्या होता है कि जब उसने उनको कहा कि भाई ये यहाँ पर हवेली पे कैमरे लगे हुए हैं, मुझे क्या आप ये कैमरे एक बार चेक करवाने दे सकते हैं। तभी जब वो कैमरा चेक करता है तो जो सीसीटीवी फुटेज थी उसमें जो वो आदमी है वो कैप्चर नहीं होता। सिर्फ राजू की इमेज ही कैप्चर हो रही थी और उसकी कोई भी इमेज कैप्चर नहीं हुई, कैमरे में कैप्चर नहीं हुई उसकी कोई भी इमेज। तभी क्या होता है, राजू मन से सोच लेता है कि भाई मैं आज के बाद उस दरवाजे के हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन रहूंगा वहाँ पे। उसने जिद नहीं छोड़ी अपनी, इतना ढीठ आदमी था, उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। तभी क्या होता है, वो वहाँ पे जस्ट सोया हुआ होता है, रात के तकरीबन 10 या 11 बजे के आसपास टाइम होगा, लगभग 11 बजे का टाइम था। तब क्या होता है कि वो आदमी है, वो हवेली के सारे दरवाजे जस्ट बंद हो जाते हैं। तभी क्या होता है, एकदम से बारिश आ जाती है, बिजली वगैरह कड़कने लग जाती है। तभी क्या होता है, वो आदमी निकल आता है वहाँ से दरवाजे से। तभी क्या होता है, वो राजू को फिर वहीं से पकड़ता है और उसको ऊपर उठा देता है और उसको नीचे फेंक देता है जस्ट। तभी क्या होता है, राजू की वहीं पे मौत हो जाती है। तभी राजू की वहीं पे ही मौत हो जाती है। तो ये थी राजू नामक एक लड़के के ऊपर लागू ये घटना। अगर आपको ये स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।